जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में दूसरों का अनुभव होता है, तो वह घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। हर जगह उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उसे घटना के उत्तर में शांति नहीं मिलती, फिर से विश्वास जागे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं, वह उसे छोड़कर वैर और प्रतिशोध को अपनाता है। हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से भी कई गुना अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, और इस मार्ग पर चलते चलते अन्य को दंड देने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। पर जहां आहत होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर राष्ट्र के पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं? अवश्य है। इसीलिए क्या कभी विचार किया है, जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वास्तव में वही दुख का कारण है? भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है। ये अंदाज में संगीत धीरे बढ़ता है, परंतु मनुष्य ये बात देर से समझता है कि भय, क्रोध, प्रतिशोध ये सब भीतर से जन्म लेते हैं। बाहर की दुनिया इन्हें केवल छूती है, जगाती नहीं। जब मन डरता है तो वही मन क्रोधित भी होता है, और जब क्रोधित होता है तो वह सही गलत का भेद भूल जाता है। इसलिए कहा गया है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु। जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया के किसी भी कष्ट से नहीं टूटता, और जो मन से हार जाता है वह छोटी सी घटना में भी पूरी दुनिया को अपना शत्रु मान लेता है। लेकिन इस संघर्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि घाव जितना बाहर नहीं, अंदर अधिक होता है। मनुष्य बाहर दिखाई देने वाले आघात से कम और भीतर नम भरने वाले घाव से अधिक दुखी होता है। इसलिए प्रतिशोध का मार्ग क्षणिक सुख तो देता है, पर जीवन भर का संताप छोड़ जाता है कि प्रतिशोध कभी समाप्त नहीं होता। एक प्रतिशोध दूसरे प्रतिशोध को जन्म देता है। समय के साथ जब मन शांत होता है, तब समझ आता है कि क्षमा करना हारना नहीं, बल्कि अपने आप को मुक्त करना है। क्षमा करने से दूसरा नहीं बदलता, हम बदलते हैं। हम हल्के होते हैं, हम स्वतंत्र होते हैं, और जब हृदय स्वतंत्र होता है तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। ध्यान रखो, जो व्यक्ति दूसरों को दुख देने की सोच रखता है वह पहले अपने ही भीतर दुख को जन्म देता है, और जो व्यक्ति दूसरों को सुख देने का प्रयास करता है वह पहले अपने भीतर शांति को जन्म देता है। यही कारण है कि सदियों से संत, ऋषि और महापुरुष एक ही बात कहते आए हैं, वैर छोड़ो, धैर्य अपनाओ। क्रोध छोड़ो, भय छोड़ो, विश्वास अपनाओ। क्योंकि अंत में मन वही काटता है जो वह बोता है। धीमी शांति वाली धुन। और जब कोई व्यक्ति अपने विचारों के बीज बदल देता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। लेकिन एक प्रश्न अक्सर मन को काटता है, क्या हमें हमेशा सहना ही चाहिए? क्या हमेशा शांत रहना ही समाधान है? और इसका उत्तर जीवन बहुत सरलता से देता है। शांति का अर्थ यह नहीं कि आप में शक्ति नहीं। शांति का अर्थ यह है कि आप में आत्मनियंत्रण है। जिस व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती वह क्रोध करता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास शक्ति होती है वह क्षमा करता है। यही कारण है कि महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अर्थात धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय आवश्यक होते हैं, लेकिन इनका आधार प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म होता है। धर्म क्रोध से नहीं, समझ से जन्म लेता है। धीमी टन की धुन। जब मनुष्य क्रोध में निर्णय लेता है तो वह जीवन भर पछताता है, लेकिन जब वह धैर्य में निर्णय लेता है तो वह जीवन भर सम्मान पाता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। दर्द किसी भी व्यक्ति को गहरा बना सकता है, लेकिन वही दर्द उसे अंधा भी बना सकता है। फर्क बस एक चुनाव का है, तुम दर्द से सीखते हो या उसी दर्द को अपनी पहचान बना लेते हो। याद रखो तेजू भाई, जैसे अंधेरी रात में दीपक ही रास्ता दिखाता है, वैसे ही जीवन की अंधेरियों में धैर्य और विश्वास ही मार्ग दिखाते हैं। और जब ये दोनों साथ हों तो कोई भी तूफान मनुष्य को गिरा नहीं सकता। अंत का शक्तिशाली भावुक हिस्सा। एक दिन समय स्वयं पूछता है, तुम्हारे भीतर क्या अधिक है, दर्द या समझ?
और जो व्यक्ति कहता है मैंने समझ को चुना है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। क्योंकि दर्द टूटता है लेकिन समझ जोड़ देती है। क्रोध जलाता है लेकिन क्षमा शीतल कर देती है। वैर भारी बनाता है लेकिन प्रेम हल्का कर देता है। और अंत में मनुष्य वही बनता है जिसे वह अपने भीतर बार बार दोहराता है। धीमे बजते संगीत के साथ क्लोजिंग लाइन। इसलिए अपना मन शांत करो, अपने हृदय को हल्का करो और अपनी आत्मा को स्वतंत्र होने दो, क्योंकि मुक्त आत्मा ही सच्ची शक्ति है, सच्ची शांति है और सच्चा धर्म है। क्या यह आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा, क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। इस कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता, और यदि जान भी ले तो भी किसी मनुष्य के लिए किसी दूसरे की अपेक्षाएं पूर्ण कर पाना संभव नहीं। और वहीं से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध धीरे धीरे संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होता है? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला व्यक्ति पर्वत की तलहटी में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचा देती है? नहीं। वास्तव में जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है उसे नई नई चुनौती मिलती हैं, नई नई विडंबनाएं मिलती हैं और नए नए अनुभव मिलते हैं। प्रत्येक पग पर वह अपने अगले कदम का निर्णय करता है। प्रत्येक पग पर उसे अपनी पुरानी योजनाओं को बदलना पड़ता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं होता? अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। स्वयं विचार कीजिए। सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेर रखती है। गूंजता हुआ संगीत। लेकिन धर्म को हृदय में स्थापित करना सिर्फ कोई नियम मान लेना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करना है, क्योंकि निर्णय वहीं सही बनता है जहां मन शांत हो और हृदय पवित्र हो। जब मन शोर से भरा हो तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है, लेकिन जब मन शांत हो तो बड़े से बड़ा संकट भी एक साधारण चुनौती बन जाता है। इसीलिए कहा गया है, अशांत मन के लिए कोई भी मार्ग स्पष्ट नहीं होता। अशांत मन में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे की ओर ले जाता है, और शांत मन में लिया गया निर्णय हमेशा समाधान की ओर। परंतु मन को शांत करना सबसे कठिन साधना है। मनुष्य बाहरी शत्रुओं से इतना नहीं हारता जितना वह अपने अनियंत्रित मन से हार जाता है। मन ही दौड़ता है, मन ही डरता है, मन ही लड़ता है और मन ही थक जाता है। इसलिए समाधान बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब मन स्थिर होता है तभी बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तभी जीवन सही दिशा पकड़ता है। संगीत थोड़ा गहरा। कई लोग अपने जीवन में इसलिए दुखी है क्योंकि वे निर्णय ऐसे लेते हैं जिससे मन तुरंत शांत हो जाए, भले ही भविष्य में कांटे ही क्यों न उग जाए। किंतु सच्चा निर्णय क्षणिक शांति नहीं, दीर्घकालिक सुख देता है। और ऐसा निर्णय लेने की शक्ति केवल उसी में होती है जिसने अपने भीतर धर्म को जगाया हो। धर्म वह नहीं जो हम बाहर दिखाते हैं, धर्म वह है जो हम भीतर निभाते हैं। धर्म का अर्थ है सत्य को चुनना चाहे वह कठिन हो। धर्म का अर्थ है धैर्य को थामना चाहे मन भागने लगे। धर्म का अर्थ है विचारों को नियंत्रित करना चाहे भावनाएं तूफान बन जाए। धीमी भावुक धुन। जब हृदय में धर्म स्थापित होता है तो परामर्श स्वीकार करना आसान हो जाता है, क्योंकि तब मनुष्य अहंकार से नहीं बुद्धि से सुनता है, और जब सुनना सही हो तभी निर्णय सही हो सकते हैं। अंत में मनुष्य वही पहुंचता है जहां उसके निर्णय उसे ले जाते हैं, और निर्णय वहीं से जन्म लेते हैं जहां उसका मन स्थित है। इसलिए मन को शांत करो, हृदय को धर्म से भर दो और बुद्धि को सत्य के मार्ग पर चलने दो, क्योंकि शांति से लिया गया निर्णय ही मनुष्य को भविष्य के दुखों से बचाता है होता है। लेकिन एक और बात समझनी आवश्यक है, मनुष्य सिर्फ दूसरों की वजह से दुखी नहीं होता। कई बार वह अपने ही विचारों से, अपने ही भय से, अपने ही भ्रम से घिर जाता है, और जब भ्रम बढ़ जाता है तो सत्य दिखाई देना बंद हो जाता है। मनुष्य सोचता है मैं दुख से बच रहा हूं, पर वास्तव में वह उसी दुख की ओर बढ़ रहा होता है जिससे बचना चाहता है। यही तो अद्भुत विरोधाभास है। भय से भागने वाला सबसे जल्दी भय में गिरता है। इसलिए कहा गया है, भागना समाधान नहीं, स्वीकार करना समाधान है। जब हम किसी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर वह नहीं जो बाहर है, डर वह है जो भीतर है। कृष्ण जान शैली वाली गहराई। श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा था, अर्जुन
तू युद्ध भूमि से नहीं डर रहा, तू अपने मन से डर रहा है। और यही स्थिति आज हर व्यक्ति की है। लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत लेता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वह छोटे से भय में भी डूब जाता है। अर्जुन ने पूछा, मन को शांत कैसे किया जाए? और श्री कृष्ण ने कहा, वैरागी और अभ्यास से। वैरागी जो अनावश्यक है उसे छोड़ देना, अभ्यास जो आवश्यक है उसे अपनाते रहना। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मन शांत होने लगता है। गहरी भावुक एंडिंग। धीरे धीरे मनुष्य समझता है कि कष्ट से बचने का मार्ग कष्ट से भागना नहीं, उसका सामना करना है। भय से मुक्त होने का मार्ग भय को नकारना नहीं, उसे पहचानना है। और शांति पाने का मार्ग स्थिति बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। संगीत के साथ हर व्यक्ति यह समझता है कि सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। सबसे बड़ी हार दूसरों से नहीं, अपने मन से होती है। और सबसे बड़ी शांति दुनिया बदलने से नहीं, अपने हृदय को बदलने से मिलती है। अंत में जीवन वही लौट आता है जो हम भीतर बोते हैं। यदि आप शांति बोते हो तो शांति पाओगे, यदि धर्म बोते हो तो सत्य पाओगे, और यदि प्रेम बोते हो तो आनंद स्वयं चलकर आएगा। क्या यह आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा, क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। बस कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता, और यदि जान भी ले तो भी किसी मनुष्य के लिए किसी दूसरे की अपेक्षाएं पूर्ण कर पाना संभव नहीं। और वहीं से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध धीरे धीरे संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होता है? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला व्यक्ति पर्वत की तलहटी में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचा देती है? नहीं। वास्तव में जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है उसे नई नई चुनौती मिलती हैं, नई नई विडंबनाएं मिलती हैं और नए नए अनुभव मिलते हैं। प्रत्येक पग पर वह अपने अगले कदम का निर्णय करता है। प्रत्येक पग पर उसे अपनी पुरानी योजनाओं को बदलना पड़ता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं होता? अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। स्वयं विचार कीजिए। सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेर रखती है। थोड़ी देर बाद उस युवक ने धीरे से पूछा, पर जब दिल टूट जाता है, जब भरोसा ही खत्म हो जाता है, तब इंसान क्या करे? उस व्यक्ति ने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और बोला, दर्द। दर्द कोई समस्या नहीं है। दर्द तो संकेत है कि तुम अभी भी इंसान हो, अभी भी महसूस करना जानते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि दर्द हमें मजबूत बनाता है। वही दर्द जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल तुम्हें सिखाएगा कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनाकर रखना है। युवक ध्यान से सुन रहा था, मानो किसी ने उसके दिल की बहस खत्म कर दी हो। वह व्यक्ति आगे बोला, इस दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो तुम्हें गिराकर जाएंगे और दूसरे वो जो तुम्हें संभाल कर जाएंगे। पहले वाले तुम्हारी परीक्षा है और दूसरे वाले तुम्हारी पहचान। फिर उसने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कभी भी किसी की बुराई अपने दिल में मत बैठाओ। दिल जैसी जगह इतनी छोटी है कि वहां बुराई रखती तो अच्छाई की जगह कहां बचेगी? युवक की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कहा, पर मैं अकेला महसूस करता हूं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जो व्यक्ति अपने अंदर अच्छाई रखता है वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि अच्छाई का रास्ता हमेशा थोड़ा सुनसान होता है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएगा। वह युवक धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल अधूरा था। उसने पूछा, अगर हमारे अच्छे होने का फायदा लोग उठाएं तो क्या फिर भी हमें अच्छा ही बने रहना चाहिए? उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा होना कोई मजबूरी नहीं है, अच्छा होना एक चुनाव है। और याद रखना, जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं वे तुम्हें नहीं, अपने कर्मों को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि जीवन एक दर्पण है। तुम जैसा दोगे वैसा ही जीवन किसी न किसी रूप में वापस लौटा कर देगा। युवक हैरान होकर पूछता है, तो क्या बुरा करने वाले का भी हिसाब होता है? वह व्यक्ति बोला, होता है, पर तुम्हारे देखने के अनुसार नहीं, तुम्हारे समय के अनुसार नहीं। जीवन का न्याय धीमा जरूर है, पर अधूरा कभी नहीं। थोड़ी देर रुककर वह बोला, और सबसे बड़ी बात,
यदि किसी की बुराई देखकर तुम अपनी अच्छाई छोड़ दोगे तो तुम वही बन जाओगे जिससे तुम खुद नफरत करते हो। इसलिए अच्छाई मत छोड़ो। दूरी बनानी है, सीमा तय करनी है, पर दिल की रोशनी कभी मत बुझने देना। युवक के चेहरे पर पहली बार हल्की सी शांति दिखी। उसने पूछा, पर मैं अपने मन को कैसे संभालूं? कभी कभी मन बहुत परेशान कर देता है। वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, मन को समझना मन को दबाने से आसान है। मन वही करता है जो उसे आदत होती है। अगर तुम उसे डर दो, वह डराएगा। अगर तुम उसे उम्मीद दो, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अगर तुम उसे शांति सिखाओ, वह तुम्हें शांति देगा। फिर उसने आखिरी बात कही, जीवन हमेशा कठिन नहीं होता। कठिन सिर्फ वह समय होता है जब तुम सीख रहे होते हो। सीख खत्म, संघर्ष भी खत्म। इसलिए संघर्ष से मत डरना, वही भविष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। युवक अब बिल्कुल शांत था, मानो उसके भीतर एक तूफान थम चुका हो। वह युवक धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल अधूरा था। उसने पूछा, अगर हमारे अच्छे होने का फायदा लोग उठाएं तो क्या फिर भी हमें अच्छा ही बने रहना चाहिए? उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा होना कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा होना एक चुनाव है। और याद रखना, जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं वे तुम्हें नहीं, अपने कर्मों को धोखा दे रहे होते हैं। क्योंकि जीवन एक दर्पण है। तुम जैसा दोगे वैसा ही जीवन किसी न किसी रूप में वापस लौटा कर देगा। युवक हैरान होकर पूछता है, तो क्या बुरा करने वाले का भी हिसाब होता है? वह व्यक्ति बोला, होता है, पर तुम्हारे देखने के अनुसार नहीं, तुम्हारे समय के अनुसार नहीं। जीवन का न्याय धीमा जरूर है, पर अधूरा कभी नहीं। थोड़ी देर रुककर वह बोला, और सबसे बड़ी बात, यदि किसी की बुराई देखकर तुम अपनी अच्छाई छोड़ दोगे तो तुम वही बन जाओगे जिससे तुम खुद नफरत करते हो। इसलिए अच्छाई मत छोड़ो। दूरी बनानी है, सीमा तय करनी है, पर दिल की रोशनी कभी मत बुझने देना। युवक के चेहरे पर पहली बार हल्की सी शांति दिखी। उसने पूछा, पर मैं अपने मन को कैसे संभालूं? कभी कभी मन बहुत परेशान कर देता है। वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, मन को समझना मन को दबाने से आसान है। मन वही करता है जो उसे आदत होती है। अगर तुम उसे डर दो, वह डराएगा। अगर तुम उसे उम्मीद दो, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अगर तुम उसे शांति सिखाओ, वह तुम्हें शांति देगा। फिर उसने आखिरी बात कही, जीवन हमेशा कठिन नहीं होता। कठिन सिर्फ वह समय होता है जब तुम सीख रहे होते हो। सीख खत्म, संघर्ष भी खत्म। इसलिए संघर्ष से मत डरना, वही भविष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। युवक अब बिल्कुल शांत था, मानो उसके भीतर एक तूफान थम चुका हो। अपेक्षाएं और आंतरिक शांति मनुष्य हमेशा दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, किंतु स्वयं को बदलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे, हमारे मन के अनुसार सोचे और हमारी उम्मीदों के अनुसार चले। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि सामने वाला भी आपकी ही तरह अपनी सोच, अपनी उम्मीदें और अपनी भावनाएं लेकर चलता है? जब दो अपेक्षाएं टकराती है, वहीं से संघर्ष जन्म लेता है। और यही कारण है, सारे संबंधों में सबसे अधिक पीड़ा अपेक्षा से उत्पन्न होती है। अपेक्षा जितनी अधिक, संबंध उतना ही कमजोर, और अपेक्षा जितनी कम, संबंध उतना ही गहरा और स्थिर। जरा विचार कीजिए, क्या आपने अपने जीवन के संघर्षों में अपनी भूमिका पर कभी दृष्टि डाली है? क्या कभी सोचा है कि जिस परिवर्तन की आप दूसरों से उम्मीद करते हैं, उसी परिवर्तन का एक छोटा सा अंश यदि आप स्वयं में उतार ले तो संबंध में कितना बड़ा अंतर आ सकता है? परंतु मनुष्य अक्सर अपने भीतर झांकना नहीं चाहता। अहम उसे रोकता है, क्रोध उसे अंधा कर देता है, और अहंकार उसे दूसरों की कमी दिखाई देता है, अपनी नहीं। इसीलिए कहा गया है, सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब मनुष्य अपने ही भीतर लड़ता है, अपनी भूलों से, अपनी आदतों से, अपने क्रोध और अपने अहंकार से, तभी वह सच्चा विजेता बनता है। और जब भीतर शांति आ जाती है तो बाहर का संसार अपने आप शांत हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन गया, वह संसार को जीतने की इच्छा भी खो देता है। उसे केवल एक ही इच्छा शेष रहती है, धर्म, समझ, करुणा और प्रेम से अपने जीवन को और अपने संबंधों को सजाने की। अपेक्षाएं और आंतरिक शांति मनुष्य हमेशा दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, किंतु स्वयं को बदलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे, हमारे मन के अनुसार सोचे और हमारी उम्मीदों के अनुसार चले। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि सामने वाला भी आपकी ही तरह अपनी सोच, अपनी उम्मीदें और अपनी भावनाएं लेकर चलता है?
जब दो अपेक्षाएं टकराती है वहीं से संघर्ष जन्म लेता है। और यही कारण है सारे संबंधों में सबसे अधिक पीड़ा अपेक्षा से उत्पन्न होती है। अपेक्षा जितनी अधिक, संबंध उतना ही कमजोर, और अपेक्षा जितनी कम, संबंध उतना ही गहरा और स्थिर। जरा विचार कीजिए, क्या आपने अपने जीवन के संघर्षों में अपनी भूमिका पर कभी दृष्टि डाली है? क्या कभी सोचा है कि जिस परिवर्तन की आप दूसरों से उम्मीद करते हैं, उसी परिवर्तन का एक छोटा सा अंश यदि आप स्वयं में उतार ले तो संबंध में कितना बड़ा अंतर आ सकता है? परंतु मनुष्य अक्सर अपने भीतर झांकना नहीं चाहता। अहम उसे रोकता है, क्रोध उसे अंधा कर देता है, और अहंकार उसे दूसरों की कमी दिखाई देता है, अपनी नहीं। इसीलिए कहा गया है, सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब मनुष्य अपने ही भीतर लड़ता है, अपनी भूलों से, अपनी आदतों से, अपने क्रोध और अपने अहंकार से, तभी वह सच्चा विजेता बनता है। और जब भीतर शांति आ जाती है तो बाहर का संसार अपने आप शांत हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन गया, वह संसार को जीतने की इच्छा भी खो देता है। उसे केवल एक ही इच्छा शेष रहती है, धर्म, समझ, करुणा और प्रेम से अपने जीवन को और अपने संबंधों को सजाने की। आंतरिक दृष्टि और जीवन का वास्तविक परिवर्तन। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, मनुष्य अपने भीतर झांकने से डरता क्यों है? क्योंकि भीतर देखने पर उसे अपनी ही कमियां दिखाई देती हैं, अपने ही दोष दिखाई देते हैं, अपने ही अधूरेपन का अनुभव होता है। और मनुष्य स्वयं को अधूरा देखना नहीं चाहता, इसलिए वह दूसरों में कमी ढूंढता है, दूसरों को दोष देता है, दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, ताकि उसे अपने भीतर की आवाज से भागने का अवसर मिले। परंतु सत्य से भागा नहीं जा सकता। एक दिन वह आवाज इतनी ऊंची हो जाती है कि मनुष्य को रुककर सोचना ही पड़ता है। यही क्षण जीवन का वास्तविक मोड़ होता है, क्योंकि परिवर्तन तब नहीं आता जब दुनिया बदलती है। परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य स्वयं अपने भीतर बदलता है, जब वह दूसरों को नियंत्रित करने के बजाय अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है, जब वह अपेक्षाओं को त्याग कर स्वीकार करना सीखता है, जब वह क्रोध को छोड़कर करुणा अपनाता है, जब वह अधिकार के बदले जिम्मेदारी को समझता है, और जब वह यह समझ लेता है कि संबंधों में जीत आवश्यक नहीं, समझ आवश्यक है। जीवन का सौंदर्य सही होना नहीं, सही संबंध बनाना है, और सही संबंध हमेशा प्रेम, विश्वास और धैर्य से बनते हैं, कभी अधिकार, डर या कठोरता से नहीं। यही कारण है कि धर्म हमेशा कहता है, अपने को जीतो, संसार अपने आप जीत जाएगा। क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया वह उसी क्षण उच्चतम सत्ता का अनुभव कर लेता है, और वही सत्ता वास्तविक सत्ता होती है, जो दूसरों को दबाती नहीं, दूसरों को उठाती है, जो क्रोध में नहीं, करुणा में जन्म लेती है, जो अधिकार से नहीं, प्रेम से प्रकट होती है। ऐसी सत्ता न रावण के पास थी, न कंस के पास। यह सत्ता केवल राम के पास थी, केवल कृष्ण के पास थी, क्योंकि उन्होंने हृदय जीते, लोग नहीं। और जो हृदय जीत लेता है उसे संसार हर युग में याद रखता है। परिवर्तन करने का प्रयत्न न कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करें। तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन है? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंधों की नींव नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो वे एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयास अवश्य करते हैं। हम यदि अपने सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सभी संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए तय करते हैं। लेकिन जब वही सीमाएं कोई दूसरा तोड़ता है तो हमारे हृदय को चोट पहुंचती है। क्या हमने कभी विचार किया कि ये चोट क्यों लगती है? क्या ऐसा नहीं होता कि यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो मर्यादाएं और सीमाएं स्वयं ही अनावश्यक हो जाती हैं? अर्थात जिस प्रकार मर्यादा संबंध की रक्षा करती है, वैसे ही स्वतंत्रता उस संबंध की आत्मा होती है। स्वयं विचार कीजिए। धर्म और अधर्म का संकट हर व्यक्ति के जीवन में कई बार आता है। कभी किसी व्यक्ति को सत्य बोलने का अवसर मिलता है और वही उसका धर्म संकट बन जाता है। कभी दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग सामने आता है, वही उसका धर्म संकट होता है। कभी किसी शक्तिशाली राजा, नेता या अधिकारी का धर्म उसकी सत्ता के सामने खुलकर प्रकट हो जाता है। कई बार तो मनुष्य अपने ही धर्म संकट को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह अवसर के आवरण में छिपा रहता है। और मनुष्य का आंतरिक युद्ध, धर्म संकट, ये शब्द छोटा है, लेकिन इसका महत्व पूरे जीवन को बदल देने जितना बड़ा है। क्योंकि धर्म संकट वही क्षण होता है जब मनुष्य को यह चुनना पड़ता है कि वह अपने लाभ को देखे या अपने चरित्र को। लेकिन मनुष्य अक्सर लाभ चुन लेता है,
क्योंकि लाभ तुरंत दिखाई देता है और चरित्र धीरे धीरे प्रकट होता है। यही कारण है बहुत से लोग सफल दिखाई देते हैं पर भीतर से खाली होते हैं, और कुछ लोग बाहरी रूप से साधारण लगते हैं पर भीतर से अत्यंत समृद्ध होते हैं। धर्म मनुष्य को भीतर से समृद्ध करता है और अधर्म उसे भीतर से खोखला। विचार कीजिए, कई बार हमारा मन छोटे से छोटे अवसरों में भी गलत मार्ग चुनने की प्रलोभना देता है, क्योंकि मनुष्य का मन दौड़ना चाहता है, उसे शांति की आदत नहीं। वह हर परिस्थिति में जल्दबाजी चाहता है, तुरंत परिणाम चाहता है और बिना संघर्ष के लाभ चाहता है। परंतु धर्म का मार्ग हमेशा शांत, धैर्यपूर्ण और गहरा होता है। धर्म का मार्ग तुरंत लाभ नहीं देता, वह जीवन भर का संतोष देता है, और जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिसके पास संतोष है वह किसी भी स्थिति में अपनी शांति नहीं खोता। अब विचार कीजिए, जब हम दूसरों पर सीमाएं लागू करते हैं, उनकी स्वतंत्रता बांधते हैं, उनका निर्णय छीन लेते हैं, तो क्या हम वास्तव में संबंध को सुरक्षित कर रहे होते हैं? नहीं, हम उसका अस्तित्व कमजोर कर रहे होते हैं, क्योंकि संबंध नियंत्रण से नहीं, विश्वास से चलते हैं। मर्यादा डर से नहीं, सम्मान से टिकती है। स्वतंत्रता अव्यवस्था नहीं, संबंध की सच्ची आत्मा है। जो संबंध एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं वे कभी टूटते नहीं, क्योंकि वहां पर विश्वास की नींव होती है, अहंकार की नहीं। यही कारण है, जहां स्वतंत्रता और सम्मान होते हैं वहीं प्रेम जीवित रहता है, और जहां स्वतंत्रता का हनन होता है वहां संबंध धीरे धीरे थकने लगते हैं, टूटने लगते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है, स्वतंत्रता संबंध की आत्मा है और सम्मान उसकी सांस। सम्मान और मन की सच्ची परीक्षा। लेकिन जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, संबंध तब नहीं टूटते जब दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। संबंध तब टूटते हैं जब दो लोग एक दूसरे की महत्ता भूल जाते हैं, जब सम्मान कम होने लगता है, जब समझ खत्म होने लगती है, जब संवाद की जगह धारणा ले लेती है, तब संबंध खामोशी में बिखरना शुरू हो जाते हैं। विचार कीजिए, दूरियां कभी दर्द नहीं देती, दर्द देता है वह पल जब कोई अपना हमें महत्व देना छोड़ देता है। और यह महत्व कब खोता है? जब हम संबंधों पर अधिकार तो रखते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं। हर संबंध में जिम्मेदारी दो प्रकार की होती है, एक सामने वाले को समझने की और दूसरी स्वयं को नियंत्रित करने की। मनुष्य अक्सर पहली जिम्मेदारी निभाता है, दूसरे को समझने की कोशिश करता है, उसे समझाता है, उसे बदलने की बात करता है। लेकिन दूसरी जिम्मेदारी स्वयं को नियंत्रित करने की, अपने शब्द, अपने क्रोध, अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाएं संभालने की, वहीं पर वह असफल हो जाता है। यही असफलता जीवन में बड़े बड़े संघर्ष जन्म देती है, क्योंकि संबंध कभी भी दो परिपूर्ण व्यक्तियों के बीच नहीं बनते। संबंध दो अपूर्ण व्यक्तियों के बीच बनते हैं जो एक दूसरे को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, और यह प्रयास सफल होता है जब दिल में धर्म हो, हृदय में करुणा हो, मन में शांति हो और व्यवहार में नम्रता हो। विचार कीजिए, यदि एक व्यक्ति क्रोधित है तो क्या दो क्रोध मिलकर शांति जन्म दे सकते हैं? यदि एक व्यक्ति कठोर है तो क्या दूसरी कठोरता संबंध को सुरक्षित कर सकती है? यदि एक व्यक्ति टूट रहा है तो क्या ताने और शिकायतें उसे जोड़ सकती हैं? नहीं, कभी नहीं। संबंधों को जोड़ने वाली शक्ति न कठोरता है, न अधिकार, न अपेक्षा। संबंधों को जोड़ने वाली शक्ति केवल एक है, करुणा, और करुणा का स्रोत धर्म है। जब हृदय में धर्म होता है तो व्यक्ति अपने शब्द को भी तोलकर बोलता है, दूसरे के कष्ट को भी अपना मानता है और दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करता है। यही धर्म संबंध को बचाता है, विचार को बदलता है और जीवन में शांति लाता है। सम्मान और मन की सच्ची परीक्षा। लेकिन जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, संबंध तब नहीं टूटते जब दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। संबंध तब टूटते हैं जब दो लोग एक दूसरे की महत्ता भूल जाते हैं, जब सम्मान कम होने लगता है, जब समझ खत्म होने लगती है, जब संवाद की जगह धारणा ले लेती है, तब संबंध खामोशी में बिखरना शुरू हो जाते हैं। विचार कीजिए, दूरियां कभी दर्द नहीं देती, दर्द देता है वह पल जब कोई अपना हमें महत्व देना छोड़ देता है। और यह महत्व कब खोता है? जब हम संबंधों पर अधिकार तो रखते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं। हर संबंध में जिम्मेदारी दो प्रकार की होती है, एक सामने वाले को समझने की और दूसरी स्वयं को नियंत्रित करने की। मनुष्य अक्सर पहली जिम्मेदारी निभाता है, दूसरे को समझने की कोशिश करता है, उसे समझाता है, उसे बदलने की बात करता है। लेकिन दूसरी जिम्मेदारी
स्वयं को नियंत्रित करने की, अपने शब्द, अपने क्रोध, अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाएं संभालने की, वहीं पर वह असफल हो जाता है। यही असफलता जीवन में बड़े-बड़े संघर्ष जन्म देती है। क्योंकि संबंध कभी भी दो परिपूर्ण व्यक्तियों के बीच नहीं बनते। संबंध दो अपूर्ण व्यक्तियों के बीच बनते हैं जो एक दूसरे को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। और यह प्रयास सफल होता है जब दिल में धर्म हो, हृदय में करुणा हो, मन में शांति हो और व्यवहार में नम्रता हो। विचार कीजिए, यदि एक व्यक्ति क्रोधित है तो क्या दो क्रोध मिलकर शांति जन्म दे सकते हैं? यदि एक व्यक्ति कठोर है तो क्या दूसरी कठोरता संबंध को सुरक्षित कर सकती है? यदि एक व्यक्ति टूट रहा है तो क्या ताने और शिकायतें उसे जोड़ सकती हैं? नहीं, कभी नहीं। संबंधों को जोड़ने वाली शक्ति न कठोरता है, न अधिकार, न अपेक्षा। संबंधों को जोड़ने वाली शक्ति केवल एक है, करुणा। और करुणा का स्रोत धर्म है। जब हृदय में धर्म होता है तो व्यक्ति अपने शब्द को भी तोलकर बोलता है, दूसरे के कष्ट को भी अपना मानता है और दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करता है। यही धर्म संबंध को बचाता है, विचार को बदलता है और जीवन में शांति लाता है। धर्म और जीवन की अंतिम समझ। लेकिन मनुष्य इतना पीड़ित क्यों रहता है? क्योंकि उसका मन कभी वर्तमान में नहीं ठहरता। वह या तो अतीत की पीड़ा ढोता है या भविष्य की चिंता में जलता रहता है। और जब मन वर्तमान को खो देता है तो जीवन की शांति भी खो देता है। विचार कीजिए, अतीत वह अध्याय है जिसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य वह अध्याय है जिसे अभी लिखा जाना है। और वर्तमान वह कलम है जो दोनों अध्यायों को अर्थ देती है। लेकिन मनुष्य वर्तमान की कलम दूसरों के हाथों में दे देता है, कभी संबंधों के कारण, कभी अपेक्षाओं के कारण, कभी अपने क्रोध और अभिमान के कारण। और फिर कहता है, जीवन मुझे दुख देता है। पर सत्य यह है, जीवन कभी दुख नहीं देता, दुख मन देता है, क्योंकि मन ने धर्म की दिशा छोड़ दी होती है। अब धर्म क्या है? धर्म वह नहीं जो पुस्तकों में लिखा है। धर्म वह है जो आपके चरित्र में लिखा है। धर्म वह नहीं जो आप बोलते हैं। धर्म वह है जो आप कठिन परिस्थितियों में करते हैं। धर्म वह नहीं जो दूसरों को दिखाया जाए। धर्म वह है जो स्वयं के सामने स्वयं को साबित करना पड़ता है। और यही धर्म हर संबंध की नींव है। क्योंकि जब धर्म हृदय में होता है तो मनुष्य किसी का विश्वास नहीं तोड़ता, किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनता, किसी की गरिमा नहीं मिटाता। तभी संबंध स्थिर रहते हैं। कभी विचार कीजिए, क्या कोई वृक्ष छाया देने के लिए प्रयास करता है? क्या कोई नदी प्यास बुझाने के लिए योजना बनाती है? क्या सूर्य प्रकाश देने के लिए किसी से अनुमति मांगता है? नहीं, क्योंकि यह उनका स्वभाव है। उसी प्रकार जिसका हृदय धर्म से भरा होता है वह दूसरों को स्वाभाविक रूप से शांति देता है, वह प्रेम देता है, वह सहारा देता है, वह सम्मान देता है, वह संबंधों में अपेक्षा नहीं लाता, आदर लाता है। और जहां आदर होता है वहां प्रेम स्वतः जन्म लेता है। और जहां प्रेम है वहां संघर्ष टिक नहीं सकता, वहां अहंकार पनप नहीं सकता, वहां मन लड़खड़ा नहीं सकता। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को टूटने नहीं देती, और धर्म वह प्रकाश है जो मनुष्य को भटकने नहीं देता। जब दोनों मिलते हैं तो संबंध केवल सफल नहीं होते, वे पवित्र हो जाते हैं। करने का प्रयत्न कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करें। तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन है? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंधित है? स्वयं विचार कीजिए। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्धारित कर प्रयास अवश्य करते हैं। यदि हम सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों पर लगाते हैं। जब कोई इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसकी चोट सबसे पहले हमारे हृदय पर प्रतीत होती है। क्या हमने कभी विचार किया? संगीत, क्या ऐसा नहीं होता कि यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही न रहे? अर्थात जिस प्रकार संबंध है वैसे ही स्वतंत्रता किसी भी संबंध की आत्मा है। स्वयं विचार कीजिए। संगीत और दूसरी ओर धर्म संकट मोचन। कभी किसी साधारण व्यक्ति के सामने सत्य बोलने का अवसर आ जाता है, कभी दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग खुल जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजा या राजनेता के कर्मचारी का धर्म प्रकट हो जाता है। लेकिन अनेक बार धर्म संकट की स्थिति आने के बाद भी मनुष्य अपना धर्म जान ही नहीं पाता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य भविष्य को पकड़ने की कोशिश में अक्सर वर्तमान को खो देता है।
वर्तमान वह स्थान है जहां जीवन सांस लेता है और भविष्य सिर्फ एक कल्पना है। यदि हम वर्तमान के क्षणों को नहीं समझ पाए तो भविष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो हमें संतोष नहीं दे पाएगा, क्योंकि संतोष परिस्थितियों से नहीं हमारी समझ से उत्पन्न होता है। कभी कभी जीवन में परिस्थितियां कठोर हो जाती हैं, संबंध टूटने लगते हैं और मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है। परंतु क्या सच में वह असहाय होता है? नहीं, वह केवल परिस्थितियों के दबाव में होता है। जब मनुष्य मन को स्थिर कर लेता है तो कठिन समय भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मन की स्थिरता हर तूफान से अधिक शक्तिशाली होती है। कभी अपने आप से पूछिए, क्या आपने जीवन में वह सब प्राप्त किया जिसकी आपने कभी कल्पना की थी? शायद नहीं, और शायद हाँ। लेकिन जो भी प्राप्त हुआ है वह नियति और पुरुषार्थ का मेल है। नियति अवसर देती है और पुरुषार्थ उन्हें सार्थक करता है। मनुष्य जब दोनों को समझ लेता है तभी जीवन में समरसता आती है। संगीत, एक और बात, जीवन को जीतने का सबसे बड़ा मार्ग संघर्ष नहीं, स्वीकार है। जिस क्षण जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया जाए, उस क्षण से अशांति समाप्त होने लगती है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं बल्कि समझ है, और समझ मनुष्य को उस शक्ति तक पहुंचाती है जहां किसी भी परिस्थिति का सामना शांति से किया जा सके। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य भविष्य को पकड़ने की कोशिश में अक्सर वर्तमान को खो देता है। वर्तमान वह स्थान है जहां जीवन सांस लेता है और भविष्य सिर्फ एक कल्पना है। यदि हम वर्तमान के क्षणों को नहीं समझ पाए तो भविष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो हमें संतोष नहीं दे पाएगा, क्योंकि संतोष परिस्थितियों से नहीं हमारी समझ से उत्पन्न होता है। कभी कभी जीवन में परिस्थितियां कठोर हो जाती हैं, संबंध टूटने लगते हैं और मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है। परंतु क्या सच में वह असहाय होता है? नहीं, वह केवल परिस्थितियों के दबाव में होता है। जब मनुष्य मन को स्थिर कर लेता है तो कठिन समय भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मन की स्थिरता हर तूफान से अधिक शक्तिशाली होती है। कभी अपने आप से पूछिए, क्या आपने जीवन में वह सब प्राप्त किया जिसकी आपने कभी कल्पना की थी? शायद नहीं, और शायद हाँ। लेकिन जो भी प्राप्त हुआ है वह नियति और पुरुषार्थ का मेल है। नियति अवसर देती है और पुरुषार्थ उन्हें सार्थक करता है। मनुष्य जब दोनों को समझ लेता है तभी जीवन में समरसता आती है। संगीत, एक और बात, जीवन को जीतने का सबसे बड़ा मार्ग संघर्ष नहीं, स्वीकार है। जिस क्षण जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया जाए, उस क्षण से अशांति समाप्त होने लगती है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं बल्कि समझ है, और समझ मनुष्य को उस शक्ति तक पहुंचाती है जहां किसी भी परिस्थिति का सामना शांति से किया जा सके। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से गुजर रहा है, लेकिन अधिकतर लोग अपने दुख को समझने के बजाय दूसरों के दुख को आंकने में लगे रहते हैं। परंतु क्या यह उचित है? मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं होता, बल्कि अपने ही भीतर की आवाज से होता है। कभी कभी जो दर्द बाहर दिखाई देता है वह तो केवल परिणाम है। वास्तविक घाव तो भीतर होते हैं, जिन्हें न कोई देख पाता है और न कोई समझ पाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, मनुष्य को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। और सच भी है, क्योंकि यदि मनुष्य अपने मन को जीत ले तो संसार की कोई वस्तु उसे विचलित नहीं कर सकती। जीवन में दो प्रकार की पीड़ा होती है, एक वह जिसे हम समझते हैं और दूसरी वह जिसे समझने की हिम्मत हमें नहीं होती। पहली पीड़ा हमें मजबूत बनाती है और दूसरी हमें भीतर से खा जाती है। इसलिए मन अपने घावों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि स्वीकार ही वो औषधि है जो सबसे गहरे घाव को भी भर देती है। और यही कारण है कि जीवन में शांति पाने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है। मन शांत होगा तो विचार गहरे होंगे, विचार गहरे होंगे तो निर्णय सही होंगे, निर्णय सही होंगे तो जीवन सहज होगा। और यह भी सोचिए, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके दुखों का कारण दुनिया है, परंतु सत्य यह है कि दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं। जब अपेक्षा टूटती है तभी दुख जन्म लेता है, और जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं से शांति आरंभ होती है। इसीलिए कहा जाता है, अच्छे संबंध किसी समझौते से नहीं, विश्वास और स्वतंत्रता से बनते हैं। जहां स्वतंत्रता है वहीं प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं समझ है, और जहां समझ है वहीं जीवन में शांति है। इनकी सबसे बड़ी कला
ये जानना है कि कब रुकना है, कब बोलना है और कब केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। क्योंकि हर स्थिति जवाब नहीं मांगती, कुछ स्थितियां सिर्फ समझ मांगती हैं, और जहां समझ आ जाए वहां बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी मौन वह सत्य कह देता है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका दुख बाहर की परिस्थितियों से पैदा होता है, परंतु वास्तविकता यह है दुख का सबसे बड़ा स्रोत हमारी अपनी उम्मीदें, अपने भय और अपनी अधूरी इच्छाएं हैं। इच्छाएं पूरी हो तो मन उत्साहित होता है, इच्छाएं टूट जाए तो मन व्यथित होता है। लेकिन क्या इच्छाओं का टूटना वास्तव में दुख है, या फिर यह संकेत ही जीवन हमारे लिए कुछ और बेहतर चुन रहा है? स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी जो हम मांगते हैं वह हमें नहीं मिलता, पर जो हमें मिलता है वह वही होता है जो हमारी आत्मा को वास्तव में चाहिए होता है। यही कारण है जीवन में जो भी घटे वह हमारी भलाई के लिए ही घटता है, भले ही उस क्षण हम उसे समझ न पाए। लेकिन मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा किस बात से होती है? नियति से, परिस्थितियों से या दूसरों से? नहीं, सबसे अधिक पीड़ा मनुष्य को उन प्रश्नों से होती है जिनका उत्तर उसे अपने भीतर खोजने की हिम्मत नहीं होती। हम बाहर सत्य ढूंढते हैं, परंतु सत्य तो भीतर बैठा है, हमारे अपने मौन में, हमारी अपनी अंतरावाज में, हमारी अपनी स्वीकृति में। जीवन हमें हर दिन सिखाता है कि शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी अधूरी कहानियों को पूरी तरह स्वीकार करना सीखना होगा। हर वह घटना जिसने आपको दर्द दिया, वह घटना नहीं, शिक्षक को कुछ सिखाना चाहती थी, आपके लिए ही, आपकी ही प्रगति के लिए। सोचिए, क्या आज आप वही व्यक्ति हैं जो कुछ वर्षों पहले थे? नहीं, आप बदल चुके हैं, आप बढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं। हैरा संगीत। और यह परिवर्तन कैसे हुआ? दर्द से, अनुभव से, गिरने से, उठने से, और सबसे अधिक स्वयं का सामना करने से। इसलिए जीवन का नियम, जो बाहर टूटता है वह भीतर मजबूत बनाता है, जो भीतर टूटता है वह बाहर बदलता है, और जो भीतर मजबूत हो जाता है उसे संसार की कोई शक्ति झुका नहीं सकती। धीमी संगीतरण है कि सच्ची शक्ति मांसपेशियों में नहीं होती, शक्ति तो मन में होती है, और मन की शक्ति शांति से उत्पन्न होती है। आत्मिक प्रवाह, मनुष्य का मन एक विशाल सागर के समान है, ऊपर से देखने पर हमेशा लहरों से भरा हुआ, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी स्थिर, तो कभी उठता गिरता हुआ। लेकिन सागर की एक सच्चाई यह भी है, ऊपरी सतह चाहे जितनी भी उथल पुथल से भरी हो, सागर का सबसे गहरा हिस्सा हमेशा शांत रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का बाहरी जीवन कितना भी अशांत क्यों न हो, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां हमेशा मौन है, जहां हमेशा शांति है, जहां जहां कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई असंतोष नहीं। इस स्थान को ढूंढ लेना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। लेकिन मनुष्य इस गहराई तक पहुंच क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा सतह की लहरों से लड़ने में ही खर्च हो जाती है। वह अपने विचारों की लहरों से लड़ता है, भावनाओं की लहरों से, डरों की लहरों से, इच्छाओं की लहरों से और संघर्षों की लहरों से। उसे लगता है कि यदि वह इन लहरों को रोक देगा तो जीवन शांत हो जाएगा, परंतु सागर की लहरों को कभी रोका नहीं जा सकता। उन्हें केवल देखा जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह सीख लेता है वह जीवन की किसी भी परिस्थिति में अंदर से स्थिर हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह है, मन की स्थिरता कैसे प्राप्त होती है? यह स्थिरता न घर बदलने से मिलती है, न शहर बदलने से, न लोगों को बदल देने से, न परिस्थितियों को नियंत्रित करने से। वास्तविक शांति मन को देखना सीखने से मिलती है। मन कहीं भाग रहा हो, क्रोध में हो, भय में हो, दुख में हो, असंतोष में हो, तो बस उसे देख लो। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। सिर्फ देखो, बस साक्षी बन जाओ। यही साक्षी भाव मनुष्य को धीरे धीरे सागर की गहराई तक ले जाता है। मन की समस्याओं का समाधान मन से नहीं मिलता, मन से ऊपर उठने से मिलता है। और यह तभी संभव है जब मनुष्य समझता है कि उसकी हर भावना, हर विचार, हर प्रतिक्रिया सिर्फ एक लहर है, स्थायी सत्य नहीं। आप दुखी है, यह सत्य नहीं, यह सिर्फ एक अनुभव है। आप क्रोधित है, यह सत्य नहीं, यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। आप भयभीत है, यह सत्य नहीं, यह केवल एक पना है। सत्य केवल आप है, आपकी उपस्थिति, आपकी चेतना, आपका मौन। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो जीवन का अर्थ बदलने लगता है। तब मनुष्य को एहसास होता है कि वह परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से लड़ रहा था। दुनिया उसके विरोध में नहीं थी, वह खुद ही अपने विरोध में खड़ा था। कभी सोचिए,
जीवन में जितनी भी समस्याएं आईं, क्या वे वास्तविक थीं या हमारा मन ही उन्हें बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा था? बहुत बार वास्तविक समस्या छोटी होती है और मन उसे बड़ा बना देता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, मन ही समस्या है और मन ही समाधान। धीमी सोचिए, क्या हमारा दुख हमारी परिस्थितियों से होता है या उन परिस्थितियों को देखने के ढंग से? दो व्यक्ति एक ही घटना का सामना करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। घटना एक ही थी, तो फर्क कहाँ था? फर्क था दृष्टिकोण में। जिसने परिस्थिति को सिखाने वाली घटना माना वह बढ़ गया, जिसने परिस्थिति को सजा माना वह रुक गया। जीवन में सबसे सबसे महत्वपूर्ण कला है अर्थ देना। आप किसी घटना को क्या अर्थ देते हैं, उसी अर्थ के अनुसार वह घटना आपके लिए सुख बनती है या दुख बन जाती है। यदि अपमान हुआ, आप सोच सकते हैं कि यह बुरा हुआ, या आप ये भी सोच सकते हैं कि यह मेरे अहंकार को कम करने का अवसर था। यदि आर्थिक हानि हुई, आप सोचें कि जीवन समाप्त हो गया, या यह भी सोच सकते हैं कि जीवन ने नया मार्ग दिखाने की कोशिश की है। यदि कोई व्यक्ति छोड़कर चला गया, आप इसे दुर्भाग्य मान सकते हैं, या यह भी सोच सकते हैं कि जो लोग आपकी ऊर्जा को नहीं समझते, उनका हट जाना ही सही था। धीमी धुन। अर्थ बदलते ही जीवन बदलने लगता है, और जब मनुष्य हर घटना के पीछे ईश्वर का संकेत देखना शुरू कर देता है, तब जीवन सरल हो जाता है, सुंदर हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन ये शांति प्राप्त करने के लिए कई बातें समझनी होती हैं। पहली बात, स्वीकार। जो है उसे स्वीकार करो। दूसरी बात, छोड़ना। जिसे पकड़े रहने से दुख हो रहा है उसे छोड़ दो। तीसरी बात, वर्तमान में जीना। भूतकाल का बोझ उतार दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। चौथी बात, तुलना समाप्त करो। तुलना हमेशा दुख का कारण है। पांचवी बात, कृतज्ञता। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि जो मिला है उसी में आपकी अगली खुशी छिपी होती है। अब एक और गहरी बात, मनुष्य के अधिकांश दुख इच्छाओं के कारण होते हैं। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, इच्छाएं तो जीवन का ईंधन है। लेकिन इच्छाओं का स्वामी बनो, दास नहीं। जब इच्छा पूरी हो जाए तो धन्यवाद दो, नन हो जाए तो धैर्य रखो, लेकिन इच्छा को अपने मन पर शासन मत करने दो। अगर मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी शांति खो दे, तो वह इच्छा सुख की नहीं, दुख की जड़ बन जाती है। अब सोचिए, मनुष्य के लिए योजना बनाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान नष्ट कर देता है। यह गलत है। भविष्य की सुरक्षा के लिए आज की शांति खो देना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान हमेशा हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी सजगता, पूरी बुद्धि, पूरी शांति से जीता है, उसका भविष्य स्वयं सुंदर हो जाता है। संगीत धीरे धीरे संबंधों की जो किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे संवेदनशील पक्ष है। संबंधों में दुख क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सत्य यह है, आप किसी को नहीं बदल सकते। आप केवल अपनी ऊर्जा, अपनी भाषा, अपनी व्यवहार और अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। और आश्चर्य की बात यह है, जब आप बदल जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप बदलने लगता है। संबंधों में सबसे बड़ी समस्या अपेक्षा है। आप दूसरे से अपनी सोच के अनुसार व्यवहार की उम्मीद करते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की सोच, संस्कार, अनुभव और मानसिकता आपसे अलग है, तो वह कैसे आपकी तरह व्यवहार कर सकता है? इसीलिए कहा गया है, संबंधों में स्वीकार जरूरी है, नियंत्रण नहीं। हम गलती ये करते हैं कि जैसे ही संबंध बनता है, हम सीमाएं बनाने लगते हैं। ये करो, ये मत करो, ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों कहा। परंतु सीमाएं संबंधों को सुरक्षा नहीं देती, सीमाएं संबंधों को घुटन देती है। संबंध केवल दो बातों पर टिकते हैं, स्वतंत्रता और विश्वास। जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम है, जहां विश्वास है वहां सम्मान है, जहां सम्मान है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां संबंध अमर हो जाते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, धर्म संकट। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो मनुष्य का धर्म उसके सामने प्रकट होता है। कभी कभी सत्य बोलने का अवसर मिलता है, पर उससे हानि भी हो सकती है। कभी किसी की मदद करने का अवसर मिलता है, पर परिस्थितियां विरोध में होती हैं। कभी लोभ, क्रोध, कष्ट, भय या प्रलोभन हमारे धर्म की परीक्षा लेते हैं। धर्म संकट से मनुष्य डर जाता है। उसे लगता है कि परिस्थिति कठिन है, लेकिन वास्तव में परिस्थिति कठिन नहीं होती, मन कठिन होता है। सही धर्म को पहचानना और भय के बावजूद सही निर्णय लेना, यही मनुष्य का वास्तविक साहस है। अब बात करते हैं आत्मा की यात्रा।
जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। आत्मा शांत है, निर्मल है, अजन्मा है, अमर है। वह दुख अनुभव करती है, पर दुख उसे चिपचक नहीं सकता। दुख मन को होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा क्रोधित नहीं होती, मन क्रोधित होता है। आत्मा भयभीत नहीं होती, मन भयभीत होता है। इसलिए जिसे अपने मन पर विजय मिल जाती है, उसे संसार पर कोई विजय नहीं करनी पड़ती। संसार स्वयं उसके आगे झुक जाता है। अब एक अंतिम पर सबसे आवश्यक बात, जीवन का अर्थ। जीवन का अर्थ सिर्फ जीना नहीं है। जीवन का अर्थ समझना है, सीखना है, आत्मा को विकसित करना है। सफलता महत्वपूर्ण है, परंतु शांति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन आवश्यक है, परंतु संतोष उससे भी महत्वपूर्ण है। संबंध सुंदर है, परंतु स्वयं का संबंध इन सबसे ऊपर है। वह व्यक्ति धनवान नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, वह धनवान है जिसे जो है उसी में आनंद मिल जाता है। और अंत में जीवन के हर क्षण को धीरे धीरे पूर्ण सजगता से जीने की कला सीखिए, क्योंकि जीवन भागता नहीं। जीवन हमेशा उसी जगह आपका इंतजार करता है जहां आपका मन शांत होता है। जैसे जैसे मनुष्य अपने भविष्य के लिए चिंतित होता है, वह अपने वर्तमान को भूलने लगता है। वह जिस क्षण में जी रहा है उसे देखने की दृष्टि खो देता है। यही कारण है कि जो सुख उसके पास आज है, वही उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, और वह उस सुख को ढूंढते ढूंढते जीवन भर भटकता रहता है, जो दरअसल उसी के समीप बैठा हुआ था। वास्तव में भविष्य की चिंता मन के द्वार पर बैठा एक अदृश्य चोर है, जो चुपचाप हमारा वर्तमान चुरा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। जब मनुष्य ये सोचने लगता है कि आज मैं ये निर्णय लूं ताकि कल मुझे सुख मिले, तो वह जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है, क्योंकि सुख किसी निर्णय का परिणाम नहीं, सुख तो मन की अवस्था है। मन शांत हो तो साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है, और मन अशांत हो तो महलों में भी घुटन महसूस होती है। जीवन का सत्य यही है, सुख बाहर नहीं, भीतर उत्पन्न होता है। मनुष्य जितना बाहर खोजता है, उतना ही भीतर खाली होता जाता है। इसलिए कहा गया है, जो मिला है उसका सम्मान करो, और जो नहीं मिला उसे पाने का मोह मत पालो, कि जो तुम्हारे लिए बना है वो समय आने पर स्वयं तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अब विचार कीजिए, हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष इच्छा और स्वीकार के बीच होता है। इच्छा कहती है मुझे ये चाहिए, और स्वीकार कहता है जो मिला है वही ठीक है। अगर इच्छा जीत गई तो मन बेचैन होगा, अगर स्वीकार जीत गया तो मन शांत होगा। और हर संबंध, हर परिस्थिति, हर मुश्किल इसी एक बात पर टिकी है, हम स्वीकार करना सीखते हैं या नहीं। जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमें समझे, हमारी अपेक्षाएं पूरी करे, हमारा सम्मान करे, पर वह नहीं करता। तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि वह व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के बारे में जान भी नहीं पाता। जिस अपेक्षा को हमने मन में जन्म दिया है वह केवल हमारी है। दूसरा व्यक्ति उसके बारे में जानता ही नहीं, समझता ही नहीं। फिर वह कैसे पूरी करेगा? यही कारण है संबंध टूटते नहीं, उम्मीदें टूटती है। जब संबंध उम्मीदों पर बनते हैं तो टूटना निश्चित है। जब संबंध स्वीकार पर बनते हैं तो जीवन भर बने रहते हैं। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आप को मिटा दो, नहीं। स्वीकार का अर्थ है जैसा जीवन सामने रखे उसे पहले समझो, फिर निर्णय करो। लेकिन मनुष्य समझने से पहले ही निर्णय लेता है। इसी कारण वह जीवन भर गलतियों और पश्चाताप में उलझा रहता है। धर्म संकट केवल महाभारत में नहीं होते। धर्म संकट आज भी हमारे भीतर जन्म लेते हैं। जब सत्य बोलने का अवसर मिलता है तो हृदय डरता है, कहीं संबंध न टूट जाए, कहीं सामने वाला दुखी न हो जाए। जब गलत को गलत कहना होता है तो मन कहता है छोड़ो, क्या जरूरत है। इसी प्रकार जब अवसर मिलता है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तब भी मन बहाने ढूंढता है, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास क्षमता नहीं। यही धर्म संकट है जो प्रतिदिन हमारे जीवन में आते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते। धर्म किसी ग्रंथ में लिखा हुआ शब्द नहीं, धर्म तो हर क्षण हमारा निर्णय है। कौन सा निर्णय हमें उच्च बनाता है और कौन सा हमें नीचे गिराता है, यही धर्म और अधर्म का अंतर है। अब सोचिए, क्यों जीवन में दुख अधिक है और सुख कम? क्योंकि मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि व्यक्ति दुख देता नहीं, दुख तो हमारी अपेक्षाएं देती हैं। कोई व्यक्ति जैसा है वह वैसा ही व्यवहार करेगा। उससे किसी और रूप की आशा करना अपने आप को पीड़ा देना है। इसलिए कहा गया है, अपेक्षाएं कम करो, संबंध अपने आप मधुर हो जाएंगे। जीवन के हर मोड़ पर एक बात याद रखिए,
आपका मन जितना सरल होगा, आपका जीवन उतना सुंदर होगा। मन जितना जटिल होगा, जीवन उतना कठिन होगा। सादगी केवल वस्त्रों में नहीं, सादगी तो विचारों में होती है। जिस दिन विचार सरल हो जाएंगे, उस दिन जीवन में कोई संघर्ष नहीं बचेगा। अब एक बात बहुत गहराई से समझिए, किसी व्यक्ति का चरित्र तब नहीं दिखता जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। चरित्र तब प्रकट होता है जब जीवन कठिन हो, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, जब समय विपरीत हो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता, उसी का हृदय सच्चा और पवित्र होता है। इच्छाएं टूट जाएं, लोग छोड़ जाएं, समय बदल जाए, लेकिन चरित्र न टूटे, यही धर्म है। कभी कभी हमारी कई इच्छाएं केवल इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होती। कभी नियति हमें वही देती है जो हमें चाहिए, न कि वह जो हम चाहते हैं। इसीलिए कहा गया, जो मिलता है वह अच्छे के लिए मिलता है, जो नहीं मिलता वह और भी अच्छे के लिए नहीं मिलता। किसी व्यक्ति को अपराधी कह देना बहुत आसान है, पर उसके अपराध के पीछे उसकी परिस्थिति क्या थी, उसका मन कैसा था, उसके जीवन में क्या तूफान चल रहा था, ये जानना कठिन है। इसीलिए सजा देना आसान है, पर न्याय करना कठिन, क्योंकि न्याय का आधार क्रोध नहीं, करुणा है। और जहां करुणा है, वहां क्षमा अपने आप आ जाती है। जीवन में आगे बढ़ने का एक ही मार्ग है, अपने मन को बदलो। दुनिया अपने आप बदल जाएगी, आप दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। दूसरों पर नियंत्रण पाना असंभव है, पर अपने ऊपर नियंत्रण पाना भगवान का वरदान है। मन शांत होगा तो हर संबंध सुंदर होगा, मन अशांत होगा तो हर संबंध बोझ लगेगा। स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने मन का स्वामी हूं? मन मेरा स्वामी है। जैसे नदी अपनी दिशा स्वयं बनाती है, वैसे ही आपका मन आपके जीवन की दिशा बनाता है। अगर मन स्वच्छ है तो दिशा भी उत्तम होगी, अगर मन अशुद्ध है तो दिशा भी त्रुटियों से भरी होगी। अब समझिए, जीवन में सुख पाने का मार्ग सिर्फ दो शब्दों में बंधा है, स्वीकार और समर्पण। जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसे पाने का आग्रह मत करो, और जो मिलेगा उसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करो। यही शांति का मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है, यही धर्म का मार्ग है। दृश्यों के लिए तैयार, और तभी वह व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया, जैसे किसी गहरी बात को महसूस कर चुका हो। उसने शांत स्वर में कहा, देख मेरे भाई, हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब लोग उसे गलत समझते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, या फिर बिना वजह उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जानता है असली ताकत किसमें है? खुद को संभालने में और अपनी वाणी को मधुर बनाए रखने में। उसकी बातें सुनकर सामने वाला युवक थोड़ा सहज हुआ, लगा कोई उसके घाव पर मरहम लगा रहा हो। वह व्यक्ति फिर बोला, जिस दिन तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तलवार से भी ज्यादा तेज एक इंसान की बोली होती है, जो किसी को बना भी सकती है और किसी को तोड़ भी सकती है। युवक की आंखें भर आई। उसने कहा, पर लोग तो समझते ही नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। इस पर उस व्यक्ति ने हल्के से हंसकर कहा, दुनिया को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। अपनी सोच बदलो, तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। बस इतना याद रखना, दूसरों के व्यवहार का जवाब हमेशा अपने संस्कारों से देना, यही असली जीत है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग थोड़ी देर तक चुप हो गए, जैसे किसी ने अंदर की गहराई पर चोट कर दी हो। एक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करता है। फिर वह राष्ट्र गुरु राष्ट्र की भांति बहुत बड़ा हो या सीमित, वह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? मनुष्य जितना अधिक दूसरों पर प्रभाव डालता है, वह सत्ता का उतना ही अधिक अनुभव करता है, और सत्ता का वास्तविक स्वरूप है अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता? जब भी मनुष्य ठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब वह दूसरों के हृदय में विरोध और विद्रोह को जन्म देता है। परिणाम, कुछ समय के लिए वह स्वयं को प्रभावशाली और शक्तिशाली अवश्य महसूस करता है, पर वह वास्तविक सत्ता नहीं होती। यही कारण है कि रावण और कंस जैसे उदाहरण हमेशा हमें चेतावनी देते हैं। विचार अवश्य करें, क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए, हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण जीवन के सारे सुख और दुख भी संबंधों से ही जन्म लेते हैं। किंतु फिर भी हमें सबसे अधिक पीड़ा संबंधों से ही क्यों प्राप्त होती है?
संघर्ष भी संबंधों से ही क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, कभी विचार किया? जी। मनुष्य हमेशा दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगर चाहे तो मैं